डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम बात करेंगे रियल फंक्शंस पे। और जो फंक्शंस के बाकी टाइप्स होते हैं इन पर भी थोड़ी हम बात करेंगे। देयर आर many functions like polynomial functions, rational functions, trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions, and many more। और भी बहुत सारे हैं। If f of x is equal to y, अगर ये एक फंक्शन है तो हम कहेंगे देन x इज ऑलवेज इनपुट। इस x को हम इनपुट बोलते हैं। बट दैट इनपुट एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, मगर वो इनपुट जिस पर फंक्शन डिफाइंड होती है। डिफाइंड का मतलब होता है कि हम वही वैल्यूज देंगे इस x को जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड है, जिस पर ये फंक्शन काम करेगी, हम वही वैल्यूज देंगे। एंड y इज आउटपुट, और जो y है वो आउटपुट कहलाता है। एंड y ऑब्टेन्स, जो y ऑब्टेन वैल्यू करता है, द वैल्यूज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, वो होते हैं हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम तक। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन में जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अगर फंक्शन है तो इसमें जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो इनपुट होता है। हम इनपुट को वही वैल्यूज देंगे, वही वैल्यूज के लिए वो फंक्शन डिफाइंड है जिस पर वाई डिफाइंड होना चाहिए। मतलब वाई के वैल्यूज हमें एक्सेप्टेबल होने चाहिए, वही वैल्यूज हम एक्स को देंगे। और यूजुअली जो वाई के वैल्यूज निकलते हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम तक होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर रेंज होता है। तो इसी पर मैं आपको डोमेन ऑफ फंक्शन भी कहूंगा। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या है? एक्स जो होता है वो डोमेन है। यहां से हम वैल्यूज देते हैं उस फंक्शन को, यहां से द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, इनपुट के जो एक्स होता है, मगर एट विच, जिस पर द फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पर फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब है कि हमें सॉलिड रिजल्ट वैल्यू आना चाहिए वाई का, हमें एक्सेप्टेबल वैल्यू आना चाहिए वाई का, हमें कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए वाई का। वही वैल्यूज हमने एक्स के देने हैं, उसी को हम बोलते हैं डोमेन, इज कॉल्ड डोमेन। इन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ये एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, आप देखो अगर हम एक्स को वैल्यू देंगे यहां से तो रिजल्ट आएगा y का। इसके बाद y तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये जो y का रिजल्ट आएगा, y इज नॉट अलाउड टू बिकम, y को ये इजाजत नहीं है कि वो बने कभी अंडर रूट नेगेटिव। अंडर रूट नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। वो कभी इन्फिनिटी बन जाए, इज इक्वल टू 1/0। इन्फिनिटी का मतलब है 1/0, कभी नहीं बनना चाहिए। वो कभी 0/0 नहीं बनना चाहिए। वो कभी 0 रेज़ टू पावर 0 नहीं बनना चाहिए। वो कभी इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। वो कभी 1 पावर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। वो कभी इन्फिनिटी पावर 0 नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये सब कुछ डिपेंड है इस एक्स पर। हमने एक्स के वही वैल्यूज देने हैं उसी फंक्शन में, ताकि जब हम वाई का वैल्यू निकले, और वाई का वैल्यू ना ये निकले अंडर रूट नेगेटिव, ना इन्फिनिटी बने, ना 0/0 बने, ना 0 पावर 0 बने, ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बने, ना 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बने, ना इन्फिनिटी पावर 0 बने। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? हमें होशियार रहना चाहिए जब भी हम इस एक्स को यहां से हम वैल्यूज देंगे, क्योंकि वाई तो टोटली डिपेंड है एक्स पर। एक्स के वैल्यूज जितने हम होशियारी के साथ देंगे ताकि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए, ताकि वाई के ऐसे वैल्यूज न बन जाएं जो अनडिफाइंड हो। जैसे कि मैंने नीचे जिक्र की है, मैंने ये वैल्यूज आपको कहे हैं, ये फॉर्म्स, ये हमें नहीं चाहिए वाई के। तो
यही जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, उसी को हम बोलते हैं, उसी सेट ऑफ वैल्यूज को डोमेन। अब जो रिजल्ट हमें आएगा इसके बाद y का, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तो आएंगे y के वैल्यूज, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ये जो आउटपुट है, आउटपुट ही होता है रेंज। आउटपुट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आउटपुट ही होता है रेंज ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2/x, ये एक फंक्शन है। मैंने ये नहीं कहा है आपको ये फंक्शन किस सेट से, मतलब ये जो डिफाइंड होती है बिटवीन द टू सेट्स, इसमें पहला वाला और दूसरा वाला सेट कौन सा है, मैंने वो नहीं कहा है। मैंने लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x। अगर हम बात करेंगे इधर इस x को अगर हम वैल्यूज देंगे, इस x को अगर हम वैल्यूज देंगे, मैं कोई भी रियल नंबर इसमें थमा सकता हूं, कोई भी रियल नंबर इस x को मैं दे सकता हूं, मगर सिर्फ एक नंबर मैं इसको नहीं दे सकता हूं, वो होता है 0। अगर मैं 0 इसको दूं, अगर मैं 0 इसको दूं, ये बन जाएगा 2/0, तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड। y का वैल्यू आएगा मुझे इन्फिनिटी। तो मुझे रोकना चाहिए इस फंक्शन को, मुझे ये फंक्शन रोकनी चाहिए 0 देने से। मैं x को 0 नहीं दूंगा, तो मैं कहूंगा हेयर डोमेन ऑफ f इज सारे रियल नंबर्स मगर 0 के बगैर, r-0। ये 0 मैंने छोड़ा है, इसको मैंने एक्सक्लूड किया है डोमेन से, r-0। और जो इसका रेंज है, रेंज का मतलब है जब हमें y का वैल्यू आएगा, तो आप देख लेना जब भी आपको y का वैल्यू आएगा वो सारे रियल नंबर्स आएंगे, मगर इसमें भी बेटा 0 नहीं बनेगा कभी। आपका 0 कभी नहीं बनेगा। अगर आप कोई भी वैल्यू इस x को दोगे, कोई भी वैल्यू इस x को दोगे, फिर ये सॉल्व करोगे ये 2/x, तो ये y का वैल्यू आप कभी 0 नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज ऑफ f जो है वो है r-0, 0 के बगैर। तो डोमेन भी है r-0, तो आउटपुट, इनपुट है r-0 और आउटपुट भी है r-0। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बोलूंगा जो आपको फंक्शन में जरूरत पड़ेगी। मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। मैं कहूंगा उनको सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। मैं लिखूंगा लेट a एंड b आर 2 रियल नंबर्स, a और b 2 रियल नंबर्स हैं, तब a और b, a डिवाइडेड बाई b 1 के बराबर है। कब? a डिवाइडेड बाई b 1 के बराबर तभी है जब a और b एक जैसे होंगे। ये कॉमन सेंस है। जब a 2 है b 2 है, 2/2 1 कहलाएगा। जब a 3 है b 3 है, तो 3/3 1 कहलाएगा। तो ऑब्वियसली अगर a बाई b 1 के बराबर है तो a b के बराबर होगा। अगर a b के बराबर नहीं है तो a बाई b 1 के भी बराबर नहीं है। तो ये चीजें आप याद रखो। इसके बाद अगर a बाई b 1 से ज्यादा है, अगर a बाई b 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है फिर ये जो a है न्यूमरेटर वाला, ये b से बड़ा होगा, ये b से बड़ा होगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो a बाई b भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तीसरी बात, a बाई b 1 से छोटा होगा। ये कब 1 से छोटा होगा? जब न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर से छोटा होगा। जब a लेस देन b होगा तभी a बाई b लेस देन 1 है। एक और बात, a बाई b 0 के बराबर कब होगा? ये 0 के बराबर तभी होगा जब ये न्यूमरेटर वाला नंबर, ये a जो है, ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो a बाई b भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन है, अगर a बाई b आप 0 मानोगे तो a 0 मानना ही आपको पड़ेगा, a 0 होगा उस टाइम। इसका एक और पार्ट, a बाई b अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा। ये तभी पॉसिबल है जब b 0 के बराबर होगा। तो अगर हम वापस जाएंगे, यहां पर हम वापस जाएंगे इस रेंज पर 2/x, आप देखो 2/x कभी
2/x जो है, 2 तो नॉन जीरो है, 2/x कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं। ये जो 2 है, 2 0 के बराबर है ही नहीं। जब 2 0 के बराबर है ही नहीं, तो 2/x भी जो है ये भी 0 के बराबर होगा ही नहीं। क्योंकि अभी मैंने कहा है आपको, अगर a/b 0 के बराबर होगा तो a 0 के बराबर है, a यहां नॉन जीरो है। जब ये नॉन जीरो है तो ये टोटल 2/x भी नॉन जीरो होगा। 2/x क्या है? ये y है। y होता है रेंज होता है y, तो इसीलिए मैंने कहा है रेंज ऑफ f is r - 0. Thank you very much for today.